जंग अब पूरे वेस्टरॉस में फैल चुकी थी। किंग रॉबर्ट की मौत के बाद 7 किंगडम्स टुकड़ों में बंट चुकी थीं और हर ताकतवर खानदान अब आयरन थ्रोन पर कब्जा करना चाहता था। यही वजह थी कि इस जंग को बाद में वॉर ऑफ द 5 किंग्स कहा गया। एक तरफ शिमाल में रॉब स्टार्क अपने वालिद नेड स्टार्क के कत्ल का बदला लेने के लिए जंग लड़ रहा था। शिमाल के लोग उसे किंग इन द नॉर्थ मान चुके थे। दूसरी तरफ किंग्स लैंडिंग में नौजवान और जालिम बादशाह जॉफ्री बराथियन आयरन थ्रोन पर बैठ चुका था, लेकिन हकीकत में हुकूमत उसकी माँ सर्सी लैनिस्टर और ताकतवर ख़ानदान लैनिस्टर चला रहे थे। इसी दौरान रॉबर्ट का भाई स्टैनिस बराथियन ऐलान करता है कि जॉफ्री असल बादशाह नहीं, क्योंकि वो दरअसल जेमी लैनिस्टर और सर्सी का नाजायज़ बेटा है। स्टैनिस खुद को वेस्टरॉस का असल बादशाह करार देता है, लेकिन मसला ये था कि रॉबर्ट का दूसरा भाई रेनली बराथियन भी आयरन थ्रोन चाहता था। अब हर तरफ सिर्फ जंग, धोखा और इक़्तिदार की भूख थी। इधर शिमाल में रॉब स्टार्क मुसलसल जंगें जीत रहा था। लोग उसे एक अजीम जंगजू समझने लगते हैं, लेकिन जंग के दौरान रॉब एक ऐसी गलती करता है जो बाद में स्टार्क ख़ानदान को तबाही के करीब ले जाएगी। वो एक ताकतवर ख़ानदान हाउस फ्रे से किया गया वादा तोड़ देता है, और वेस्टरॉस में वादा तोड़ने की कीमत बहुत ख़तरनाक होती है। इधर किंग्स लैंडिंग में एक नया खिलाड़ी दाखिल होता है, टीरियन लैनिस्टर। अपनी जहानत, हाजिर जवाबी और सियासी चालों की वजह से टीरियन जल्द ही दरबार का सबसे ख़तरनाक दिमाग बन जाता है। वो हैंड ऑफ द किंग बनता है और किंग्स लैंडिंग में होने वाली साजिशों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन हर तरफ दुश्मन मौजूद थे। सर्सी उस पर एतमाद नहीं करती। जॉफ्री पागलपन में डूबता जा रहा था और शहर के लोग भूख और खौफ में जिंदा थे। इसी दौरान एक पुरअसरार औरत मेलिसेंड्रा स्टैनिस बराथियन के साथ शामिल हो जाती है। वो लॉर्ड ऑफ लाइट नामी खुदा की पुजारी थी। मेलिसेंड्रा दावा करती है कि स्टैनिस एक मुंतखब बादशाह है जो दुनिया को अंधेरे से बचाएगा, लेकिन उसकी ताकत आम नहीं थी। वो स्याह जादू इस्तेमाल करती है और इसी जादू के ज़रिए रेनली बराथियन को कत्ल कर दिया जाता है। अब स्टैनिस की फ़ौज सीधा किंग्स लैंडिंग की तरफ बढ़ने लगती है। इधर समंदर पार डेनेरिस टारगेरियन अपने 3 ड्रैगन्स के साथ रेड वेस्ट के खतरनाक सहरा में भटक रही होती है। उसके लोग भूख और प्यास से मर रहे थे, लेकिन डेनेरिस हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। आखिरकार वो एक अजीम शहर कार्थ पहुंचती है। वहां के लोग उसके ड्रैगन्स देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि दुनिया ने सदियों से ड्रैगन्स नहीं देखे थे। लेकिन कार्थ में भी हर शख्स उसकी मदद नहीं करना चाहता था। कई लोग सिर्फ उसके ड्रैगन्स हासिल करना चाहते थे। डेनेरिस आहिस्ता आहिस्ता सीख रही थी कि इक़्तिदार हासिल करना सिर्फ फौज से नहीं, बल्कि अक्ल और सब्र से भी मुमकिन है। इधर शिमाल से भी आगे बर्फानी ज़मीनों में जॉन स्नो नाइट्स वॉच के साथ दीवार के पार जाता है। वहाँ उसे एहसास होता है कि वाइट वॉकर्स सिर्फ कहानी नहीं, हकीकत हैं। जॉन की मुलाकात एक वहशी लड़की इग्रिट से होती है, जो उसे शिमाल के लोगों के बारे में नई हकीकतें बताती है। जॉन अब 2 दुनियाओं के दरमियान फंस चुका था, नाइट्स वॉच की कसम और जिंदा रहने की हकीकत। लेकिन असल तबाही अभी आने वाली थी। स्टैनिस बराथियन अपनी पूरी फौज लेकर ब्लैक वाटर बे पहुंच जाता है।
किंग्स लैंडिंग की किस्मत अब एक अजीम जंग पर मुनहसर थी। ये जंग बाद में बैटल ऑफ ब्लैक वाटर के नाम से मशहूर हुई। शहर में खौफ फैल चुका था, लोग मरने के इंतज़ार में थे और जॉफ्री छुपने में मसरूफ़ था। लेकिन टीरियन लैनिस्टर हार मानने वाला नहीं था। वो एक ख़तरनाक मंसूबा बनाता है। शहर के नीचे मौजूद वाइल्ड फायर, एक सब्ज़ आग जैसा तबाहकुन हथियार इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही स्टैनिस के जहाज़ ब्लैक वाटर बे में दाखिल होते हैं, पूरा समंदर सब्ज़ आग में फट पड़ता है। हज़ारों सिपाही एक ही लम्हे में जलकर राख हो जाते हैं। ये मंजर पूरे वेस्टरोस को हिला देता है। लेकिन जंग अभी ख़त्म नहीं हुई थी। स्टैनिस की फ़ौज शहर की दीवारों तक पहुंच जाती है। टीरियन खुद तलवार उठाकर जंग लड़ता है और आखिरी लम्हे में टाइविन लैनिस्टर अपनी फ़ौज के साथ पहुंचकर जंग का पांसा पलट देता है। किंग्स लैंडिंग बच जाता है। लैनिस्टर्स पहले से भी ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं, लेकिन शुमाल में बर्फ़ के अंधेरों में एक और जंग जन्म ले रही थी। सीज़न के आखिरी लम्हात में नाइट्स फ़ौज के सिपाही दूर बर्फ़ानी मैदानों में कुछ खौफनाक देखते हैं। हज़ारों मुर्दा इंसान खामोशी से आगे बढ़ रहे थे और उनके आगे वाइट वॉकर्स की फ़ौज चल रही थी। लॉन्ग नाइट अब वाकई करीब आ रही थी।